बाबा तुलसी कहते हैं, बड़े भाग्य से मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ऐसी इस मनुष्य योनि में जन्म लेकर आपको और हमें द्विज बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ होगा, जब आप यहां पढ़ने के लिए आए होंगे, उपनयन संस्कार और वेदारंभ संस्कार दोनों साथ साथ हुए होंगे, तब आपके आचार्य ने आपको कहा होगा, वाचा ते शुंधामी, मैं तेरी वाणी को शुद्ध करता हूं। आचार्य कहता है, वेद मंत्र है, आचार्य उपनयमानो कृणुते गर्भमंत। आचार्य अपने शिष्य को गर्भ में धारण करता है। किस गर्भ में? मुख रूपी गर्भ में। और उस मुख से, मुख तो जनयते, मुख में, मुख के द्वारा मस्तिष्क में विद्या का दान दे करके उसे द्विज बनाने के लिए संकल्पित होता है। इसीलिए उसे क्या कहते हैं? उपनयन संस्कार। नयन माने नेत्र, भौतिक नेत्र। उपनयन निकट पहुंच जाना। ये जो चश्मा है ना, इसको भी उपनयन कहते हैं, उपनेत्र कहते हैं। तब इस आंख से कम दिखता है तो ये उपनेत्र लगाए जाते हैं। जब हमारे ये बाहर की आंखों से हम विचार नहीं कर सकते तो गुरु क्या करता है? अंतःकरण में नेत्र देता है, ज्ञान के नेत्र देता है, ज्ञान का प्रकाश करता है। इसलिए ज्ञान का प्रकाश लेने के लिए संकल्पित होने वाले ब्रह्मचारी को संस्कारित करने का जो संकल्प लिया जाता है उसे कहते हैं उपनयन संस्कार। वेदारंभ संस्कार, अर्थात अब आपका वेद का अध्ययन आरंभ हो रहा है और आप द्विज बनने की प्रक्रिया में आ गए हैं। ऐसे द्विज आप बन रहे हैं जो भविष्य में भारत की इस महान संस्कृति के संवाहक होंगे। संसार की जितनी भी समस्याएं हैं, आज मुख्य समस्या क्या है संसार की? विषमता की समस्या। जो भी अशांति है, जो भी आतंक है, झगड़े हैं, दुर्भाव हैं, दुराचार हैं, भ्रष्टाचार है, उसका एकमात्र कारण यदि कोई है तो विषमता है। वेद ऐसा महान ग्रंथ है जो इस विषमता को दूर करने का संदेश देता है। और ये वेद, इसका पावन ज्ञान परमपिता परमात्मा सृष्टि के आरंभ में 4 पवित्र अंतःकरण वाले ऋषियों के हृदय में देते हैं। वेद कितने हैं? 4। वेद का एक निश्चित क्रम है। ऋग्वेद ही पहले क्यों? अथर्ववेद पहले क्यों नहीं? निश्चित क्रम। देखो, आज हम क्या कहते हैं? बेसिक जानकारी। आज हम बेसिक जानकारी पर चर्चा कर रहे हैं, मूलभूत जानकारी पर। आगे जब चर्चाएं आगे बढ़ेंगी तो और गहराई में जाएंगे। आज ऊपर ऊपर से कुछ चर्चा कर रहे हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। परमपिता परमात्मा सब जीवों के कल्याण के लिए मंत्र क्या कहता है? यथे माम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्यः। वेद की अंतः साक्षी से परमपिता परमात्मा उपदेश करते हैं कि मैंने सब मनुष्यों के, केवल मनुष्यों के नहीं, सब प्राणियों के कल्याण के लिए इस वेदवाणी का उपदेश किया है। सबसे पहले ऋग्वेद। देखो, कोई भी काम आप करना आरंभ करते हैं तो उस कार्य को आरंभ करने के लिए उस कार्य के बारे में मूलभूत जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है ना? तो जो मूलभूत जानकारी होनी चाहिए उसे हम क्या कहेंगे? ज्ञान। कोई गाड़ी चलाना सीखता है, ड्राइविंग सीखता है, तो पहले उसको बेसिक जानकारी दी जाएगी
थ्योरिटिकल, जिसे वर्तमान भाषा में क्या कहते हैं, थ्योरी। थ्योरिटिकल नॉलेज दी जाएगी, उसको बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे पकड़ना होता है, वहां गेर होता है, और दाएं बाएं जो व्यवस्था है जिस देश में उस तरफ चलना होता है, लाल बत्ती होती है तब रुकना होता है, और हरी बत्ती आती है तब चलना होता है, या जो सिपाही है यातायात का वो संकेत करता है तब चलना होता है। पहले उसको मौखिक रूप से या लिखित रूप से ज्ञान दिया जाता है, समझाया जाता है, उसके बाद ही वो गाड़ी चलाना आरंभ करता है। पहले थ्योरिटिकल, उसके बाद प्रैक्टिकल। ऋग्वेद किसे कहते हैं, ज्ञान। ऋग माने ज्ञान। वेद में 4 कांड हैं, 4 विषय हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड और विज्ञान कांड। ऋग्वेद किस लिए है, ज्ञान के लिए है, जानकारी के लिए है। प्रकृति से लेकर परमेश्वर पर्यंत जितने भी पदार्थ हैं उन सब की जानकारी ऋग्वेद में है। ज्ञान का वेद होने के कारण से इसे ऋग्वेद कहा जाता है। और ये किसको दिया, अग्नि को। 4 ऋषि थे ना, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। हम देख कहां सकते हैं, प्रकाश में देख सकते हैं। प्रकाश अग्नि का रूप है। हमारी आंखें तो हैं, उपनेत्र भी है और गुरु का दिया हुआ ज्ञान भी है, परंतु अग्नि का प्रकाश न हो, सूर्य का प्रकाश न हो, या रात को विद्युत का प्रकाश न हो, तो आंखों के होते हुए भी हम देख नहीं पाएंगे। तो ज्ञान प्राप्त करने वाला जो वेद है पहला ऋग्वेद, वो किसे दिया गया, अग्नि को दिया गया। व्यक्ति ज्ञान का प्रकाश पहले प्राप्त करे, सब पदार्थों की पहले जानकारी प्राप्त करे। अब अगला वेद है क्या, यजुर्वेद। पहले ज्ञान प्राप्त करेगा, उसके बाद उसको कार्य रूप में परिणत करेगा, उसके अनुसार कर्म करेगा। इसलिए यजुर्वेद किस लिए है, कर्म कांड का वेद है। आप कर्मकांडी विद्यार्थी हैं, जो कुछ जाना है उस जाने हुए को अपने जीवन में ढालोगे और उसके अनुसार समाज में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में आचरण करोगे। उस आचरण का नाम क्या है, कर्म। इसलिए कर्म का संदेश देने वाले वेद का नाम क्या है, यजुर्वेद। यह हुआ कर्म कांड।